हाँ जी बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन रहेगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आपको बताना है कौन सी बातें सही हैं, तो ट्रू अबाउट दिस कंपाउंड, ठीक है। तो बताइए कौन कौन सी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर ठीक रहेंगी। तो पहला ऑप्शन आपको गिवन है कि इन आयनाइजेशन स्फीयर आयरन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए लिखा है छोटा सा ताकि स्पेस बचे, है कि नहीं। तो बताइए क्या आयनाइजेशन स्फीयर में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है कि नहीं। तो आयनाइजेशन शायद हम लोगों ने ये पहले ही बात कर चुके हैं ना। तो ये आपका है आयनाइजेशन स्फीयर और ये होगा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो आयनाइजेशन स्फीयर में आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो देखिए यहाँ पर ये जो 3 है वो इसके सामने उस सर पे चढ़ जाएगा और ये वाला इसके सर पे चढ़ जाएगा। क्योंकि ये पहले लिखा है तो ये कैटायनिक पार्ट होना चाहिए और ये पूरा पार्ट क्या होना चाहिए, एनायनिक पार्ट होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे +3 के फॉर्म में आएगा और यहाँ पर ये -4 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आयनाइजेशन स्फीयर में जो आयरन वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ना कि +2 में, ठीक है। तो कह सकते हैं कि फेरिक के फॉर्म में है ना कि फेरस के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि +3 लिखना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये गलत हो गया भैया। दूसरा देखते हैं, इन सॉल्यूशन बोथ Fe+2 एंड Fe+3 विल बी प्रेजेंट। बिल्कुल गलत कह रहा है। जब आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे, इसको अगर पानी वानी में डाल दिया आपने, तो हमें पता है कि आयनाइजेशन स्फीयर ही आयनाइज होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। जब आयनाइजेशन स्फीयर ही आयनाइज होगा, कितना मतलब आयनाइज होगा, ये मतलब कितने आयंस मिलेंगे। अगर 1 मोल मैंने इस कंपाउंड का लिया तो कितना आपके पास आयरन +3 के फॉर्म में आएगा। तो देखिए ये जो +3 यहाँ आएगा ना, तो ये कितने हैं, ये 4 है ना, तो ये 4 टूट जाएगा, मतलब Fe+3 4 आयंस इस तरीके से निकल जाएंगे आपके सॉल्यूशन में, ठीक है। तो खाली यही आयनाइज होगा, ये थोड़े ना आयनाइज होगा, ये एज इट इज़ इंटैक्ट रहेगा, ये इसी के फॉर्म में चलेगा जहाँ भी चलेगा, ठीक है। ये मान लो कि ये बॉडी गार्ड है, 3 बॉडी गार्ड के साथ ही रहेगा, ठीक है। और ये Fe+3 बेचारा घूमता रहेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपके पास ये मिलेगा आयन और एक ये आयन मिलेगा, ठीक है। Fe+2 मिलेगा ही नहीं। पता है ऐसा क्यों बोला क्वेश्चन में Fe+2, क्योंकि एक बात बताओ, जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे या फिर नंबर निकालोगे, एक ही बात है ना। अगर एक एटम है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही होता है, ठीक है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ पे लिखोगे x प्लस में 6 - 1 = -4। ऐसा क्यों, ये जो था इधर जाएगा ना -4, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +2, ठीक है। इस वजह से कह रहा है कि +2 एंड +3 मिलेंगे क्या आपके सॉल्यूशन में, तो आंसर है कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये टूटेगा ही नहीं, ये तो टूटेगा ही नहीं, ये टूटेगा नहीं तो फिर कहाँ से मिलेगा, है कि नहीं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहेगा, जहाँ जाएगा साथ साथ जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो ये भी आंसर गलत ही हो गया भैया, ठीक है। अगला चलते हैं, सॉल्ट हैव सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। अच्छा, ये जो आपके पास सॉल्ट है, अच्छा ये सॉल्ट ही तो है, कौन सा सॉल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे बोल रहा है कि सॉल्ट के पास सिंपल कैटायन है। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, कैटायन तो सिंपल है, कितना है, +3 के फॉर्म में, बेचारा आराम से है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एनायन है, देख रहे हो कितना बड़ा एनायन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एनायनिक पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक है। अच्छा, जो डी ऑप्शन है उसमें देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ अल्फ़ा इज़ 1 देन i = 7। तो अल्फ़ा होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। कहने का मतलब ये होता है कि अगर अल्फ़ा अगर 1 है तो इसका मतलब कम्प्लीटली टूटेगा, ठीक है। 1 मोल लिया है कोई सब्सटेंस तो अब वो 1 मोल पूरा का पूरा टूटने वाला है, ठीक है। मतलब अगर सॉल्ट है तो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो कैटायनिक पार्ट है और जो एनायनिक पार्ट है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो ये आपका कैटायनिक पार्ट है ये अलग हो जाएगा, एनायनिक पार्ट अलग हो जाएगा। अब ये अलग होगा कितना परसेंट, पूरी तरीके से होगा या फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इन बातों पे भी डिपेंड करता है ना अल्फ़ा, है कि नहीं। अगर ये पूरी तरीके से टूट जाएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये पूरी तरीके से नहीं टूटा है तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 नहीं होगी, तो <1 हो गई, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा की वैल्यू अगर 1 होगी तो वेंटो फैक्टर क्या होगा, इस बात को समझते हैं। वेंटो फैक्टर आपका ये क्या है, आई क्या है, वेंटो फैक्टर। जैसे कि मान लीजिए मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, तो सोडियम क्लोराइड लिया तो किसी ने बोला इसका अल्फ़ा 1 है, तो अल्फ़ा 1 का मतलब है कि जितने कैटायन और एनायन दे सकता है ना, उनका सम ही होता है कि आपका वेंटो फैक्टर। जैसे कि ये, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कितने
कैटायन है एक और कितने एनायन है एक, तो टोटल कितना हो गया 2। तो 2 इसका क्या हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा, सॉरी क्या कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझना है। तो वैसे ही आपको यहाँ समझना है क्या कि इनके आपको आयनाइजेशन करना है, तो आयनाइज करिए। तो आपको ये समझ आ ही रहा था कि ये जो आयरन है +3 के फॉर्म में है, और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स एनायन है ये किस फॉर्म में है, ये आपका -4 फॉर्म में है कि नहीं। तो ये आपके पास 2 आयन आ चुके हैं, लेकिन हमें पता है कि ये टोटल कितने हैं, ये आपके हैं 4 और ये आपके हैं कितने 3। ये 3 लिखा हुआ है ना, 3 का मतलब यही है कि ये 3 बार है और ये आपका 4 बार है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 4 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, टोटल आयन्स कितने हो गए 7 हो गए। आ रही बात समझ में। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 ही हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना, अब ये मत कहना है कि इसको भी तोड़ दो, समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ, डाउट क्या आएगा कि इसको भी तोड़ दो भैया। तो वो भैया जब बोलना है जब किसी ने बोल दिया कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होगा तब जाके ये भी टूट जाएगा। ठीक है, हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात किया है। ठीक है, अरे मेरी बात समझो, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो अल्फ़ा है ये किस किस के रिस्पेक्ट में बोला गया कि इसके और इसके रिस्पेक्ट में बोला गया कि ये कितना टूट रहे हैं आपस में, ये जो कैटायनिक पार्ट है और एनायनिक पार्ट है। कॉम्प्लेक्स के टूटने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह वो अलग ही क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है ना इतनी बात, थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन क्या है नहीं ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है चीज़ें। चलो ठीक है, थैंक यू।